हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाली है एक बेहतरीन टॉपिक पर जिसका नाम क्या है, अवकलन का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ये अवकलन का अनुप्रयोग होता क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पूरा डिटेल जानकारी पढ़ेंगे। तब अच्छे से क्या करें, पहला काम यहाँ से अवकलन के जो सारे टॉपिक है मैं आपको अलग अलग टॉपिकों का जितने भी हैं, कंपोजिशन फंक्शन से लेकर उत्तरोत्तर फलन तक सभी फंक्शन का क्या उसमें अवकलन सिखाया हूँ। यदि आप उस वीडियो को पीछे नहीं देखे हैं तो अच्छे तरीके से देखें, तब आपको क्या होगा, अवकलन करने में क्या होगा, थोड़ा सा आसानी होगा। तब जाकर एप्लीकेशन के जो क्वेश्चन हैं आपको अच्छे तरीके से आएंगे। तो आज का टॉपिक है बेहतरीन टॉपिक है। 90% स्टूडेंट को क्या होता है, इसमें ज़्यादा परेशानी होता है। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए आज से स्टार्ट कर रहे हैं आपका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन का अनुप्रयोग। तो आप अच्छे से हौसले के साथ, बुलंदी के साथ आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और आज स्टार्ट करते हैं अवकलन का अनुप्रयोग। तो पहला काम यहाँ से अवकलन का अनुप्रयोग स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात करेंगे कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि अवकलन के अनुप्रयोग में टोटल आपको 5 टॉपिक दिया गया है। उस 5 टॉपिकों के बारे में आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, किस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, वो 5 टॉपिक कौन कौन सी है उस पर थोड़ा सा बात करेंगे 2 मिनट। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक सिंगल टॉपिक उठाएंगे और उसके बारे में क्या करेंगे, अच्छे से डिटेल पर बात करेंगे। तो आप बने रहे अंत तक, चीज़ों को अच्छे से देखते रहें। आप अच्छे से देखोगे, मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि ये आप यदि बेसिक कंसेप्ट समझोगे, एप्लीकेशन में कोई भी क्वेश्चन होगा, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड कितना भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से क्या कर ले जाओगे, सॉल्व कर ले जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एप्लीकेशन, और इसमें क्या क्या पढ़ना है उस पर बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से, अवकलन के अनुप्रयोग में पहला जो टॉपिक है हम लोग का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज आप अच्छे से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। रेट ऑफ चेंज, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं यहाँ से, परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज, ये पहला टॉपिक हम लोग का यहाँ से, रेट ऑफ चेंज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्तन की दर बोलते हैं यहाँ से। दूसरा टॉपिक जो इसमें हम लोग का यहाँ से है, जैसे जैसे बता रहे हैं उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे भी, और ऐसे ही आप यदि ऑर्डर में पढ़ते हो आपको 100% चीजें एक दूसरे से रिलेटेड लगेंगे। तो यहां से क्या, रेट ऑफ चेंज। दूसरा इसमें आपका टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। आप सब बातें अच्छे से नोट कर लेना। पहले जिस रास्ते पर चलना है उस रास्ते के बारे में जान लेना कि इस अनुप्रयोग में, एप्लीकेशन में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो ये दूसरा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से, वर्धमान और ह्रासमान फलन। वर्धमान और ह्रासमान फलन, वर्धमान और ह्रासमान फलन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कोई कर्व कितना क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ, कितना क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। और इसमें तीसरा टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे जिसका नाम यहाँ से स्लोप एंड नॉर्मल। स्लोप ये वो है, स्लोप एंड नॉर्मल, स्लोप एंड नॉर्मल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से, स्पर्श और अविलंब। तो तीसरा टॉपिक हम लोग का यहाँ से स्पर्श और अविलंब, स्पर्श और अविलंब यहाँ से। और चौथा टॉपिक जो इसमें हम लोग का, जिसे हम लोग बोलते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू, सन्निकटन मान। सन्निकटन मान, इस सन्निकटन मान क्या होता है, जो कभी आप जिसे क्या, इसे थोड़ा सा इजी वे में बोले तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब क्या, नियर अबाउट वैल्यू, अर्थात लगभग वैल्यू जो हम लोग निकालते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ से बोलते हैं। तो किसी भी फंक्शन पर आपको दिया रहेगा उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालेंगे उसके बारे में पढ़ना है।
और यहाँ से पांचवा टॉपिक जो है बहुत ही अच्छी टॉपिक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से उच्चिष्ट व निम्निष्ट, उच्चिष्ट व निम्निष्ट। तो ये रहा आपका यहाँ से 5 टॉपिक। पहला रेट ऑफ चेंज, दूसरा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन जिसे हम लोग वर्धमान और ह्रासमान फलन बोलते हैं, और तीसरा टॉपिक है स्लोप एंड नॉर्मल, स्पर्श और क्या अभिलंब, और चौथा टॉपिक है अप्रोक्सीमेट वैल्यू जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सन्निकटन मान बोलते हैं, और यहाँ से पांचवा है मैक्सिमा एंड मिनिमा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट बोलते हैं। तो एप्लीकेशन में आपको ये 5 टॉपिक पढ़ना है और मैं आपको 5 टॉपिक पढ़ाएंगे, अच्छे तरीके से आप पढ़ना। मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। बस बेसिक बात पकड़ना, पूरी बात आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि जैसे बेसिक बात आपको पकड़ आएगी आप अच्छे तरीके से क्या कर ले जाओगे, हर एक क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का केवल 10 मिनट ओनली आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, फिर उसी आधार पर क्या आ जाएंगे पूरे क्वेश्चन लग जाएंगे। तो इसमें जो 5 टॉपिक दिया गया है सबका स्टार्टिंग का ओनली 10 मिनट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आसानी से कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये 5 टॉपिक है। अब इसमें पहला टॉपिक हम लोग क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे, जिसे क्या बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। फिर उसके बाद क्या करेंगे उस पर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि रेट ऑफ चेंज पर ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और मैं वो सब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको आसानी से क्या हो जाएगा, हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगा। सही है। तो ये सब मिटाते हैं, पहला टॉपिक क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है रेट ऑफ चेंज। यहाँ से तो देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ से रेट ऑफ चेंज। अब इस रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, परिवर्तन की दर यहाँ से। अब इसमें क्या है, यहाँ से परिवर्तन होगा कब, पहला वर्ड यहाँ से होगा कि परिवर्तन होगा कब, दूसरा वर्ड होगा यहाँ से परिवर्तन किस में होगा। परिवर्तन होने का मतलब यहाँ से क्या होता है, या तो कोई कर्व क्या करेगा बढ़ेगा, या तो कोई कर्व क्या करेगा घटेगा। तो दोनों में क्या है, चाहे बढ़े चाहे घटे, परिवर्तन तो क्या होगा दोनों में ही होगा। जैसे मैं अभी आपसे बोलता हूं यहां से कि एक कोई क्या यहां से सर्कल आपको दिया गया है, तो इसमें परिवर्तन होने का मतलब क्या है कि यदि इसके रेडियस को कम करेंगे तो इसकी एरिया क्या करेगी घटेगी, यदि इसके रेडियस को क्या करेंगे बढ़ाएंगे तो इसकी एरिया क्या करेगी बढ़ेगी। तो इसमें यहां से क्या, ये जो परिवर्तन होने का मतलब क्या है कि उसमें कितना वृद्धि हो रहा है, कितना क्या हो रहा है कमी हो रहा है। यदि ये सर्कल है, यदि इस रेडियस को घटाना स्टार्ट करेंगे तो उसका एरिया भी क्या होता जाएगा घटता स्टार्ट हो जाएगा। यदि इसके रेडियस को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगी ऑटोमेटिक बढ़ना स्टार्ट कर जाएगी। तो ये परिवर्तन का यहाँ से मतलब जो होता है, परिवर्तन का सीधा सा एक वर्ड का मतलब होता है यहाँ से कि परिवर्तन का मीन ये होता है कि उसमें कितना वृद्धि और कितना क्या हो रहा है कमी हो रहा है। परिवर्तन का मीन क्या यहाँ से वृद्धि या कमी, ध्यान से सुनना, वृद्धि या कमी। चाहे कोई वक्र हो चाहे कोई क्या हो फंक्शन हो, उसमें जितना वृद्धि और क्या होता है कमी होता है वही तो क्या होता है उसमें परिवर्तन होता है। आपके पास क्या यदि 100 रुपया है, यदि उसमें क्या 50 रुपये बढ़ा देंगे तो आपको क्या हो जाएगा 50 रुपये का वृद्धि हो गया। अभी 50 रुपया ले लेते हैं तो क्या हो जाता है आपसे 50 रुपया की कमी हो जाता है। तो इसमें यहां से क्या परिवर्तन का मतलब क्या वृद्धि होना या तो कमी होना। दूसरा वर्ड निकलकर इसमें आता है यहां से कि वृद्धि और कमी किस में होगा। वृद्धि और एक कमी तो हो रहा है सर, ये तो सही है, लेकिन वृद्धि और कमी किस में होगा यहां से। तो एक है यहां से वृद्धि और कमी किस में होगा। ये वर्ड सुनना ध्यान से, ये वर्ड ही आपको क्वेश्चन लगाने में क्या करेंगे हेल्प करेंगे। तो यहां से पहला काम, यहां से परिवर्तन का मतलब क्या होता है किसी भी वक्र या किसी भी फंक्शन में वृद्धि होना या तो क्या होना कमी होना, वो क्या बताता है परिवर्तन की दर को बताता है। दूसरी बात यहां से परिवर्तन या कमी वृद्धि या कमी किस में होगा। कोई फंक्शन दिया गया है उसमें वृद्धि और कमी कब होता है। तो मैं आपसे बोलता हूं यहां से
कि किसी के अंदर यदि आपको परिवर्तन लाना है तो परिवर्तन उसी के अंदर हो सकता है जो फ्री बैठा हुआ है। परिवर्तन किस में हो सकता है? जो फ्री बैठा हुआ है। जैसे अभी आप क्या यहाँ से दो दोस्त हो, दो दोस्त, और यहाँ से आपको क्या करने आना है, एक पढ़ रहा है और तुम्हें बोल दिए उसके पास जाकर कि चलो क्या करते हैं, चलते हैं घूमने। तो यदि वो फ्री रहेगा तभी वो तुम्हारे साथ जा सकता है। यदि फ्री नहीं रहेगा तो बोलेगा नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। तो इसमें यहाँ से क्या कि तुम इसके आगे जाओगे परिवर्तन इस पर लाने के लिए कि मैं भी जा रहा हूँ घूमने और इसे भी लेकर चलते हैं। तो यदि वो फ्री रहा तभी तुम्हारे साथ जाएगा, वरना क्या करेगा, नहीं जाएगा। यदि फ्री रहेगा तभी तुम उसमें परिवर्तन कर सकते हो, जो चाहोगे उससे तुम काम करवा सकते हो। जहां बोलोगे वहां चला जाएगा, जो करने के लिए कहोगे वो करेगा। कब करेगा? जब वो फ्री रहेगा। तो फ्री का मतलब यहां से क्या कि वो क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। तो सीधा मैं फंक्शन में बात करता हूं कि इसका मतलब क्या है कि देखो यहां से किसी भी फंक्शन में कमी या वृद्धि तभी हो सकता है जब वो हमेशा क्या रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। जो फ्री होता है परिवर्तन और कमी, क्या वृद्धि और कमी उसी में की जा सकती है। जो काम कर रहा है उसमें थोड़े परिवर्तन कर पाओगे। परिवर्तन किस में होगा? जो फ्री होगा। तो एक वर्ड मैं यहां से बोलूंगा कि यदि ये कोई फंक्शन आपको कोई भी दिया गया है, एफ आप क्या दिया गया, एक्स दिया गया है। अब इसमें यहां से क्या परिवर्तन कब होगा? जो इसमें जो स्वतंत्र होता है परिवर्तन उसी के अंदर हो सकता है। तो ये स्वतंत्र का मतलब क्या कि क्वेश्चन में ये बातें आपको पहचानने आना चाहिए यहां से। तो एक्स क्या होता है, स्वतंत्र। ए क्या होता है, स्वतंत्र चर। और y जो होता है ए क्या होता है हम लोग का, प्रतंत्र चर। प्रतंत्र चर ये क्या करता है, इस पर डिपेंड करता है। यहां से प्रतंत्र चर क्या होता है, स्वतंत्र चर पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ये जैसा यहां से क्या है, ए क्या यहाँ स्वतंत्र चर यहां से। अब इसमें क्या यहां से जो स्वतंत्र रहेगा, फ्री रहेगा, उसी में तो क्या किया जा सकता है, कमी या वृद्धि की जा सकती है। अतः उसी के अंदर परिवर्तन क्या कर सकते हैं, हम लोग ला सकते हैं। तो परिवर्तन का मतलब बस इतना ध्यान रखना है यहाँ से। और यहाँ देखो जो स्वतंत्र होता है इसे मैं रिलेटेड कहाँ जोड़ना चाहता हूँ। तो स्वतंत्र का मतलब क्या होता है कि डिवाई अपॉन के यहाँ से dx। जब भी किसी फंक्शन का हम लोग अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन अवकलन किसके रिस्पेक्ट में होता है, जो हमेशा क्या होता है, फ्री होता है। जो हमेशा क्या होता है, फ्री होता है। वही किसी भी वक्र में क्या कर सकता है, कमी कर सकता है, वृद्धि कर सकता है। जो फ्री ही नहीं रहेगा वो कमी और वृद्धि कहां से करेगा। अभी मैं एग्जांपल लिया था दो फ्रेंड का। तो इसमें देखो डिवाई अपॉन dx लिखा होता है। तो हमेशा किसी भी फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, स्वतंत्र चर के रिस्पेक्ट में होता है। तो इसमें मैं ये सब क्यों बातें बता रहा हूं, क्योंकि एप्लीकेशन में ये बातें आपको काफी इंपॉर्टेंट है। परिवर्तन जिसमें होगा ना वो हमेशा क्या होगा, स्वतंत्र होगा। क्वेश्चन में आएगा यहां से कि मान लो यहां से क्या दिया गया, कोई बेलन दिया गया यहां से, उसका क्या कर रहा है, ऊंचाई बढ़ रही है, रेडियस क्या हो रही है, घट रही है। ऊंचाई बढ़ रही है, रेडियस क्या हो रही है, घट रही है यहां से। तो परिवर्तन क्या हो रहा है, दोनों में हो रहा है। इसका मतलब दोनों जब आएंगे फंक्शन में ना, तो दोनों लोग क्या होंगे, स्वतंत्र चर होंगे। क्या होंगे, हमेशा स्वतंत्र चर होंगे यहां से। तब उसी में हम लोग क्या यहां से उसी चीज से पकड़ पाएंगे कि जिसमें परिवर्तन होता है वो हमेशा स्वतंत्र चर होता है। और जो स्वतंत्र चर होता है उसी के रिस्पेक्ट में उसका हम लोग क्या करते हैं, अवकलन कर पाते हैं। यहां से जो फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, वो तो क्या हो जाएगा, उसका अवकलन 0 हो जाएगा। अभी मैं आपसे बोलूंगा यहां से कि उसकी क्या कोई बेलन है, उसकी ऊंचाई बढ़ रही है, जबकि रेडियस क्या यहां से फिक्स है। तो रेडियस तो कांस्टेंट हो गया। तो फंक्शन में रेडियस जो होगा कैसा काम करेगा, कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो मुझे उम्मीद है यहां से कि आपको बातें समझा पाया होगा। तो इसमें क्या यहां से कि ये स्वतंत्र का मतलब यहां से क्या मैं आपको बताया कि ये फंक्शन कोई भी फंक्शन दिया गया यहां से, तो ये स्वतंत्र चर क्या होता है यहां से, जिसमें हम लोग क्या कर पाते हैं, परिवर्तन कर पाते हैं, वो स्वतंत्र होता है। और जो स्वतंत्र होता है हमेशा उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, उस फंक्शन का अवकलन करते हैं।
और यहाँ से कुछ जो स्वतंत्र रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। तो स्वतंत्र कौन होता है? जिसमें वृद्धि हो या कमी हो। तो ये आपकी पहचान बहुत खूबसूरत है यहाँ से कि रेट ऑफ चेंज में यहाँ से आपको कभी नहीं पता चलता है कि सर किसके रिस्पेक्ट में अवकलन करें। तो तुम्हें इस बात को बस ध्यान रखना है यहाँ से परिवर्तन किस में हो रहा है और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। जिसके रिस्पेक्ट में होगा परिवर्तन उसी के रिस्पेक्ट में आगे भी उसका परिवर्तन होगा। जैसे मैं बोलूंगा एक कोई रेडियस है वृत्त की और उसकी त्रिज्या क्या हो रही है यहाँ से, ये क्या हो रही है यहाँ से 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से क्या कर रही है? बढ़ रही है। तो अब इसमें देखेंगे इसका रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ा है, मतलब 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है। और रेडियस क्या यहाँ से उसमें परिवर्तन हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो जो आगे क्वांटिटी पूछा जाएगा कि इसमें क्या वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, वृत्त परिधि में ज्ञात कीजिए। तो ये सब जब पूछा जाएगा यहाँ से तो आपको दो ही बात ध्यान रखना है यहाँ से कि कोई भी फंक्शन दिया गया क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपको दिया क्या है, जो दिया होता है वो हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। और यहाँ से क्या जिसमें परिवर्तन या कमी होगा वो हमेशा क्या होता है? स्वतंत्र चर होता है। तो उसी का हम लोग क्या करेंगे? हमेशा क्या करेंगे? स्वतंत्र चर के रिस्पेक्ट में उसका हम लोग क्या कर पाएंगे? अवकलन कर पाएंगे। यदि टाइम के रिस्पेक्ट में परिवर्तन हो रहा है तो जिसके रिस्पेक्ट में परिवर्तन हो रहा है उसी के रिस्पेक्ट में आगे भी हम लोग उसका क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे, अवकलन करेंगे। तो फंक्शन में बस दो वर्ड आपको ध्यान रखना है, जिसमें परिवर्तन या वृद्धि या कमी होगा वो हमेशा स्वतंत्र चर होता है। और जो स्वतंत्र चर होता है उसी के रिस्पेक्ट में किसी फंक्शन का क्या होता है? अवकलन होता है यहाँ से। और जो दिया होता है वो तो क्या होता है? हमेशा फिक्स होता है। और किसी भी फिक्स का जो अवकलन होता है वो हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। यदि किसी फंक्शन के साथ आएगा तो जीरो नहीं होगा। तो ये सब बातें यहाँ से ध्यान रखना। तो ये सब बेसिक बातें हैं, वो सब चीज़ों को थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद क्या करेंगे? क्वेश्चन से आपको जाते और भी समझ आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, ठीक है, देखिए यहाँ से। अब इसमें क्या कर लेते हो? वो सब बेसिक बातें लिख लेते हैं जो आपको जरूरी है यहाँ से। तो रेट ऑफ चेंज में यहाँ से पहला बात ध्यान रखना कि यदि एक कोई फंक्शन दिया गया है, यदि फलाना y इज इक्वल टू एक कितना लिखा गया है? एफ ऑफ कितना लिखा गया है? एक्स लिखा गया है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ क्या लिखा गया है? एक्स लिखा गया है। अब इसमें यदि क्या हो रहा है, मान लो टाइम के रिस्पेक्ट में परिवर्तन हो रहा है, तो यदि ये क्या यहाँ से टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के सापेक्ष यदि क्या हो रहा है इसमें वृद्धि या क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो दो बातें ध्यान रखना है, डिवाई अपॉन के यहाँ से डी टी और डी अपॉन डी टी एफ ऑफ ए कितने यहाँ से? एक्स। अब देखना ध्यान से यहाँ पर, जब भी इसमें पहली बात जो स्वतंत्र रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। और स्वतंत्र कौन होता है? जिसमें परिवर्तन होगा, अर्थात जिसमें कमी वृद्धि होगा वही क्या होगा? स्वतंत्र होगा। तो एक है यहाँ से पहली बात ये ध्यान रखना कि डिवाई अपॉन के यहाँ से डी एक्स। मैं इस बात को लिख देता हूँ यहाँ से, जो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है उसी के सापेक्ष, उसी के सापेक्ष क्या होता है? अवकलन होता है, अवकलन होता है। ये पहली बात यहाँ से अवकलन होता है। दूसरी बात यहाँ से क्या कि जो स्वतंत्र होता है उसी के सापेक्ष उसका क्या होता है? अवकलन होता है। जो फ्री होता है उसी के रिस्पेक्ट में उसका क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। दूसरी बात यहाँ से क्या, जिसके रिस्पेक्ट में क्या होता है यहाँ से, ठीक है, जिसमें वृद्धि और कमी होती है, वृद्धि या कमी होती है, वही स्वतंत्र चर होता है। जिसमें कमी और क्या यहाँ से वृद्धि होती है वही हम लोग का क्या होता है? यहाँ से स्वतंत्र चर होता है। और जो स्वतंत्र चर होगा उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो जिसके रिस्पेक्ट में परिवर्तन होगा उसी के रिस्पेक्ट में आगे भी हम लोग क्या करेंगे? उसका अवकलन करेंगे। तो इस बात को क्या करना? ध्यान रखना।
अब यहाँ से क्या दो बातें निकल कर आ जाती है कि यहाँ से dy अपॉन dx जो परिवर्तन हो, यदि उसमें क्या होता है हम लोग का वृद्धि होता है, क्या होता है वृद्धि होता है, तो उसे हम लोग क्या लेते हैं यहाँ से पॉजिटिव लेते हैं। ये जो dy अपॉन dx है इसे हम लोग क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे, कब जब उसमें क्या होगा वृद्धि होगा। दूसरी बात यहाँ से क्या, इसमें जब क्या होगा हम लोग का कमी होगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे इसे नेगेटिव लेंगे। तो तुम बस ये दो बातें ध्यान रखना, इसके रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा आप क्या कर जाओगे आसान तरीके से लगा ले जाओगे। पहली पहचान बस ध्यान से सुनना कि किसी में परिवर्तन हो रहा है उसे पकड़ लेना, जिसके रिस्पेक्ट में परिवर्तन हो रहा है उसी के रिस्पेक्ट में आगे भी क्या होगा परिवर्तन होगा, और जिसमें परिवर्तन हो रहा है वो हमेशा क्या होता है स्वतंत्र चर होता है। बात क्लियर है यहाँ से? तो आप हमेशा क्या करेंगे दो बातें बस ध्यान रखेंगे, आपका काम आसानी से निकल जाएगा। उसमें आपको ढूंढना कि इसमें परिवर्तन कमी या वृद्धि हो रही है वो स्वतंत्र चर होगा, उसी के रिस्पेक्ट में उसका अवकलन होगा। दूसरी बात यहाँ से क्या, जिसमें वृद्धि होगा उसके dy अपॉन dx को पॉजिटिव लेंगे, और जिसमें कमी होगा उसके dy अपॉन dx को क्या लेंगे निगेटिव लेंगे। तो आप इसे थोड़ा से 1 मिनट के लिए नोट करें, फिर क्वेश्चन लिखते हैं, आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। देखिए यहां से एक क्वेश्चन लिखे हैं जो आपके कंसेप्ट को पूरा ओपन कर देंगे। तो इसमें देखो ये क्वेश्चन लिखा गया है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है तो उसके यहां से रहेगा एक क्वेश्चन मिस्टेक, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या कितना हो यहां से 6 सेंटीमीटर हो। इसमें क्या दिया गया है, एक वृत्त की त्रिज्या है जो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। देखो परिवर्तन किस में हो रहा है, रेडियस में हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो आगे जो क्षेत्रफल होगा उसमें भी जो वृद्धि होगी या कमी होगी वो किसके रिस्पेक्ट में होगी, टाइम के रिस्पेक्ट में होगी। बात उतर रही है, एकदम सटीक बात यहां से क्या करना ध्यान रखना। तो इसमें देखो जो दिया गया ना बस नोटेशन का यूज करना, क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक उड़ जाएगा। तो क्वेश्चन कंप्लीट आपका है कि वृत्त की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या कर रही है बढ़ रही है, मतलब उसका क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे dy अपॉन dx। तो देखना ध्यान से, ये क्या ये लिखेंगे, लिखने का लैंग्वेज आपको आना चाहिए। वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन की दर, ये लाइन आपको लिखने आना चाहिए बस, परिवर्तन की दर। तो बोले ये परिवर्तन की दर मतलब क्या है, इसके रेडियस में परिवर्तन हो रहा है। देखना रेडियस में परिवर्तन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ से, और कितने स्पीड से हो रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से। बोलो ये लाइन तो अभी तक क्लियर है। आगे बोलो कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या कितना हो जा रही है 6 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या, इसका जो रेडियस है 1 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है, जब उसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर पहुंच रही है तब उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा ये आपसे पूछा गया है। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल वगैरह आना चाहिए। यदि आपको नहीं आता है तो मैं पीछे अपलोड किया हूं हर एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन, अब उसे अच्छे से देख ले जरूर। तो देखिए यहां से क्या, वृत्त की त्रिज्या, तो पहले लिख ही लेते हैं यहां से वृत्त की त्रिज्या, जो दिया गया ना एप्लीकेशन आराम से लिखो। तो वृत्त की त्रिज्या बोलो कितना दिया गया 6 सेंटीमीटर, तभी हम लोग उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है। तो ये बोलो यहां से क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। तो बोलो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं लिख देता हूं ये πr²। जो लोग नहीं लिखे हैं पीछे वो जरूर यहाँ पर लिखेंगे और एक एक चीज लिखते चलना, सबका यूज करवा देंगे। या तो पीछे मैं अपलोड किया हूं, अब उसे क्या कर ले जरूर देख ले। तो बोलो इसका जो वृत्त की त्रिज्या है किसके रिस्पेक्ट में बदल रही थी, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो एरिया भी किसके रिस्पेक्ट में बदलेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो बोलो यहां से क्या लिखेंगे, टाइम के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। एकदम बेहतरीन बात है कि सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो बोलो यहां से अवकलन कर लेंगे तो एक कितना आ जाएगा dA
अफान में कितना आएगा, dt हो जाएगा, d अफान dt पाई r कितना यहाँ से स्क्वायर। सही है, पाई तो कांस्टेंट है, आगे चला आएगा। इसमें बोलो ध्यान से, dA अफान dt, देखो आउटलाइन आपको तेजी से आना चाहिए। ये पाई t के रिस्पेक्ट में r का तो होगा नहीं, फिर भी करेंगे तो बोलो एक कितना आएगा 2r, और पीछे क्या लगा देंगे dr अफान क्या लगा देंगे dt लगा देंगे। बोलो यहाँ तक सही है। तो आगे एक लाइन लिखते हैं यहाँ से, dA अफान कितना यहाँ से dt इज इक्वल टू एक कितना आ जाएगा 2 पाई r, और dr अफान में कितना आएगा d और कितना आएगा t हो जाएगा। अब सब वैल्यू आपके सामने दिया गया है, वो पुट कर देते हैं यहाँ से। तो बोलो यहाँ से कितना हो जाएगा, dA अफान में कितना यहाँ से dt इज इक्वल टू 2 पाई r, तो 2 पाई r का वैल्यू बोलो कितना दिया गया 6 सेंटीमीटर, ये 6 हो जाएगा। इसके रेडियस में परिवर्तन की दर एक कितना दिया गया 5 दिया गया है। तो बोलो एक कितना यहाँ से dA अफान में कितना यहाँ से dt, एक कितना आ जाएगा 6 5 30, 30 दूरा कितना आएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखे, क्योंकि एरिया हमेशा क्या होती है वर्ग में होती है। सही है, तो इसमें बोलो कहीं पर भी यदि आपको डाउट हुआ होगा तो आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। आगे मैं बहुत सारा क्वेश्चन लिख ले बना हूं, आपके पूरे कंसेप्ट को उड़ा कर रख देंगे। तो आप क्या करें, बस अच्छे से क्या करें पढ़े यहाँ से जो चीजें, बस 2 बातें पकड़ना है, किसके रिस्पेक्ट में परिवर्तन हो रहा है और किस में परिवर्तन हो रहा है, बात सही है, और पूरा काम आपको आसानी से चल जाएगा। और ये सब जो मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन है, टॉपिक क्षेत्रफल है, आयतन है, सब मैं पीछे अपलोड किया हूँ, आप उसे अच्छे से लिख लें, या तो क्वेश्चन में आपको मैं कराता चलूंगा और आप उसे भी नोट करते चलेंगे। तो आप इसे थोड़ा सा नोट करें, बेसिक क्वेश्चन है, फिर आगे नेक्स्ट लिखते हैं। देखिए यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन एकदम सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस ये मैं आपके प्रैक्टिस के लिए ले लिया हूँ, आपका छोटा मोटा डाउट भी क्या हो जाए खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे और आपको कहानियाँ क्या होती होंगी अच्छे से समझ आती होंगी। तो लिखे यहाँ से देखो, ये क्या लिखा गया, यदि घन की भुजा 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है तो घन के आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब घन की भुजा कितना हो यहाँ से 5 सेंटीमीटर हो। तो इसमें आपको क्या दिया गया है, एक कोई घन दिया गया है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो आपको पता तो चल ही गया होगा किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या बढ़ रहा है, घन की भुजा। 2 क्वेश्चन बस खोजना है आपको, एप्लीकेशन का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आसानी से आप लगा सकते हो। और यहां से क्या बोला है, घन के आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब उसकी घन की भुजा कितना हो जा रही है 5 सेंटीमीटर। जब घन की भुजा 5 सेंटीमीटर पर पहुंच जा रही है तब उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा, वो आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो चलिए ध्यान से देखें, इधर ये आपके प्रैक्टिस के लिए लिए हैं, आराम से देखना। ये क्या दिया गया है, से जो जो दिया गया पहले चिपका लो। तो एक यहां से घन की भुजा में परिवर्तन की दर, तो बोलो यहां से घन की भुजा में परिवर्तन की दर की बात करेंगे तो बोलो साइड को किसी से डिनोट कर ले, वो तो डिपेंड नहीं करता है। तो ये देखो यहां से dA अफान में dt, ये भुजा a मान लिए, अब उसे क्या उसमें परिवर्तन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। कितना बोलो यहां से क्या 3 सेंटीमीटर और पर सेकेंड। तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, मतलब इसे क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। बताया था ना, इस तरह धीरे धीरे आप अप्लाई करेंगे, एक बैग डायरेक्ट क्वेश्चन बड़ा नहीं, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेंथ बढ़ाते चलेंगे और आपको पूरी कहानी समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखे ध्यान से, ये दिया गया है घन की भुजा में परिवर्तन की दर। दूसरी बात यहां से आयतन में परिवर्तन की दर पूछा गया जब भुजा 5 सेंटीमीटर हो। तो बोलो यहां से क्या, घन की भुजा एक कितना आपको दिया गया यहां से 5 सेंटीमीटर। तब यहां से घन के आयतन, तब घन का आयतन
तो बोलो घन का जो आयतन होता है एक कितना होता है यहाँ से भुजा, और एक कितना होता है क्यू। जो साइड होता है उसका क्यू जो होता है वो क्या होता है घन का आयतन, ये उसका फॉर्मूला होता है। आप जरूर लिखेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो बोलो घन की भुजा किसके रिस्पेक्ट में परिवर्तन हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसका आयतन भी जो परिवर्तित होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। तो बोलो यहाँ से क्या लिखेंगे, टाइम के सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष क्या करने पर, यहाँ से अवकलन करने पर। पूरी बेसिक बात एक ही पकड़ लो, पूरी बात उतर जाएगी। तो बोलो यहाँ से अवकलन कर लेंगे तो कितना आ गया यहाँ से dB अपान में कितना यहाँ से dt। तो d अपान dt एक कितना आ गया यहाँ से एक ही हो जाएगा। तो बोलो एक कितना यहाँ से dB अपान में dt। t के रिस्पेक्ट में एक का तो होगा नहीं, लेकिन करेंगे, पीछे क्या लगा देंगे d अपान dt। परिवर्तन करना अवकलन सिखाए हैं ढंग से। तो बोलो एक कितना आ जाएगा यहाँ से 3a स्क्वायर, और dA अपान में कितना आएगा d, और कितना आएगा t हो जाएगा। अब सब कुछ आपको दिया गया है, आप क्या कर दे उसे रख दें। तो बोलो रख देंगे तो एक कितना आ जाएगा यहाँ से dB अपान में कितना यहाँ से dt इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। a स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर, एक कितना यहाँ से 5 का स्क्वायर इंटू dA अपान dt, साइड में परिवर्तन की दर बोलो कितना आएगा 3। तो एक कितना आएगा dB अपान dt, ये 3 हो जाएगा। बोलो कितना 25 इंटू कितना यहाँ से 9। तो बोलो dB अपान में कितना यहाँ से dt हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 9 25 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ से 225। तो 225 और आयतन बोलो क्या होता है, हमेशा क्यूब में होता है, तो सेंटीमीटर क्यूब, और पर कितना यहाँ से सेकेंड। अर्थात इसका जो आयतन होगा 225 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से क्या करेगा, बढ़ेगा। कहीं पर डाउट है, डाउट होगा कमेंट करके जरूर पूछेंगे, लेकिन अच्छे पढ़ेंगे। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, गारंटी के साथ कि आपको 100% चीज आपको अच्छे से आ जाएगी। तो आप इसे नोट करें, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, उसका लेवल थोड़ा सा इससे बढ़कर होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ से तीसरा क्वेश्चन जो आपके कंसेप्ट को क्या करेगा और भी अच्छे तरीके से बताएगा, आपके कंसेप्ट की क्लियरिटी एकदम हो जाएगी इस क्वेश्चन के बाद। तो देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से क्या कर रही है, बढ़ रही है। एक कोई बेलन है जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से क्या कर रही है, बढ़ रही है, तथा उसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से क्या कर रही है, घट रही है। उसकी रेडियस बढ़ रही है, ऊंचाई क्या हो रही है, घट रही है। तो आपसे बोला गया बेलन के आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब रेडियस कितना हो 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना हो 6 सेंटीमीटर। पहली बार ढूंढना क्या, किस में परिवर्तन हो रहा है। तो देखो रेडियस बढ़ रही है, ऊंचाई घट रही है, मतलब रेडियस में परिवर्तन हो रहा है और ऊंचाई में परिवर्तन हो रहा है। पहला चीज खोज लिए, मतलब दोनों क्या बन जाएंगे, वेरिएबल बन जाएंगे। दूसरी बात यहां से किसके रिस्पेक्ट में परिवर्तन हो रहा है, तो देखो ये क्या हो रहा है, यहां से टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस बढ़ रही है और टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी ऊंचाई क्या रही है, घट रही है। तो 100% अभी मैं बताया कि इसका जो आयतन होगा उसमें भी जो वृद्धि या कमी होगी वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। उसका रेडियस और उसकी ऊंचाई जो होगी वो बोलो क्या होंगे, स्वतंत्र चर होंगे, फ्री होंगे। तो उनसे जो बनने वाला फंक्शन होगा वो भी कैसा होगा, स्वतंत्र फंक्शन होगा। और जब दोनों एक साथ रहेंगे, बीच में इंटू रहेगा, तो क्या लगा देंगे, दो फलों का गुणनफल लगा देंगे। तो चलिए देखिए ध्यान से, कंसेप्ट को एकदम अच्छे से क्लियर करेगा। तो पहले जो जो दिया गया है पहले आप उसे लिख लिया करें। तो देखिए ध्यान से, एक क्या दिया गया यहां से, बेलन की त्रिज्या में परिवर्तन की दर, बेलन की त्रिज्या में, बेलन की त्रिज्या में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। तो बोले यहां से परिवर्तन की दर की बात करेंगे तो बोले इसका रेडियस क्या हो रही है, बदल रही है। तो देखो रेडियस है dr अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में।
किस स्पीड से बढ़ रही है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। तो ये देखो यहां से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड बढ़ रही है, तो क्या बताए थे? पॉजिटिव। तथा बेलन की त्रिज्या में परिवर्तन की दर, ये सब लिख लोगे ना। बेलन की ऊंचाई है ये, क्या? बेलन की ऊंचाई में परिवर्तन की दर। तो बोलो एक कितना का DH अपान कितना से DT। बोलो क्या हो रहा है? उसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से घट रही है। तो एक है यहाँ से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोलो घट रही है तो क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा। घट रही है तो क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, और रेडियस आपको क्या दिया गया है? 5 सेंटीमीटर, और ये ऊंचाई जो दिया गया है कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर। इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तब उसके आयतन में क्या पूछा गया? परिवर्तन की दर पूछी गई है। तो बोले ध्यान से, तब बेलन का आयतन, तब बोले ध्यान से, ते बेलन का जो आयतन यहां से क्या होता है? नहीं देखे हो, देख लेना जरूर। पाई आर स्क्वायर, और कितना होता है? H होता है। अब देखो मैं अभी ऐसे बताया ना, पहचान आपको कभी हो ही नहीं पाती है। सर किसका आकलन करे, किसका करे ही ना। तो इसमें जुगाड़ बताया, 100% आपको समझ आ रहा होगा, मुझे गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो ये देखिए ध्यान से, पाई तो कांस्टेंट है, रेडियस में भी परिवर्तन हो रहा है, ऊंचाई में भी परिवर्तन हो रहा है, मतलब दोनों स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्र वेरिएबल है तो उनसे फंक्शन जो होगा स्वतंत्र होगा। जब स्वतंत्र होगा, दोनों वेरिएबल हैं और बीच में इनटू है, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो कौन सा लगाएंगे? 2 फलों का गुणनफल लगाएंगे। बात क्लियर है? और बोलो किसके रिस्पेक्ट में परिवर्तन हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहां से लिख देंगे टाइम के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जरा बोलना ध्यान से। तो एक कितना आ जाएगा यहाँ से? dB अपान में कितना आएगा? dt हो जाएगा। ये बोलो d अपान dt पाई आर स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से? h। तो बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से? dB अपान में कितना यहाँ से? dt। पाई तो कांस्टेंट है, आगे चला आएगा। इसमें बोलो कितने फंक्शन बन जाएंगे? फर्स्ट, और ये कितना बन जाएगा? सेकंड। अभी इसी क्वेश्चन में बोल देता कि रेडियस फिक्स हो जाता, तो रेडियस फिक्स हो जाता मतलब रेडियस भी क्या हो जाता? कांस्टेंट हो जाता। तो जैसे पाई कांस्टेंट है, फंक्शन के साथ आगे चला जा, उसी प्रकार रेडियस भी कहाँ चलाता? आगे चलाता। तो आपको उतर रहा होगा बात पूरा। तो ये देखे ध्यान से। तो क्या करते हैं? पहले फंक्शन को पकड़ना, दूसरे का क्या करना? यहाँ से अवकलन प्लस दूसरे फंक्शन को पकड़ना, और पहले का क्या कर देना? यहाँ से अवकलन कर देना। ये तो अप्लाई करने आएगा। तब बोलो एक कितना आ जाएगा? dB अपान dt हो जाएगा। पाई ये बोलो कितना यहाँ से? r स्क्वायर, dH अपान में कितना आएगा? dt प्लस t के रिस्पेक्ट में r का तो होगा नहीं, लेकिन करेंगे तो कितना होगा? 2r। तो एक कितना आएगा? 2r, और क्या आगे h है, पीछे क्या बचेगा? dr अपान dt बचेगा। अब इसी में क्या? आयतन में परिवर्तन पूछा गया है, सब कुछ आपके सामने है, बस वैल्यू उठाकर रख दो। तो आपको पहचान जो सबसे है ना वो यहाँ पर होना चाहिए कि सर किसके रिस्पेक्ट में अवकलन, वो तो पता चल गया। कौन कौन से 2 फंक्शन हैं वो क्या यहाँ से लेकर और आगे काम कर देना। तो बोलो यहाँ से एक कितना आ जाएगा? dB अपान में कितना आ गया? यहाँ से dt हो जाएगा। ये बोलो कितना यहाँ से? पाई r स्क्वायर बोलो कितना यहाँ से? 5 के स्क्वायर बोलो कितना यहाँ से? 25 इंटू dH अपान dt। तो बोलो ऊंचाई में परिवर्तन की दर कितना दिया गया है? -3, घट रही है। आगे क्या? प्लस 2r, तो 2 हो जाएगा r। रेडियस बोलो कितना दिया गया? 5 सेंटीमीटर। और ये ऊंचाई बोले तो यहाँ से कितना दिया गया आपको? 6 सेंटीमीटर। और dr अपान dt, तो dr अपान dt कितना दिया गया? 2। सब वैल्यू तुम्हें रखने आ गया। एकदम आसान तरीके से सब क्या कर देना है? पुट कर देना है। बड़े से बड़े क्वेश्चन आप धाराशाही कर सकते हो।
तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये dB अपान में कितना यहाँ से dt हो जाएगा पाई। ये बोलो 25 यहाँ कितना यहाँ से 75 प्लस ये बोलो कितना आएगा 5 गुना के 10, ये 60 दूना कितना आएगा 120। तो बोलो कितना बचेगा, ये dB अपान में कितना यहाँ से dt हो जाएगा पाई। ये बोलो कितना 75 और 20, 120 में से क्या माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 45। तो एक कितना आ जाएगा यहाँ से 45, कैलकुलेशन मिला लेना। तो एक कितना यहाँ से dB अपान में कितना यहाँ से dt, तो ये 45 पाई और बोलो क्या आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसका जो आयतन है वो कितने स्पीड से बढ़ेगा, पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या करेगा, बढ़ेगा। यदि वो निगेटिव आता तो इसका मतलब वो क्या करता, घटता। तो बात आपको उतर रही है, किसके रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, किसका किसका अवकलन करेंगे, कौन सा स्वतंत्र बनेगा, कौन सा कांस्टेंट बनेगा, ये पूरी बात आपको समझ आ रहा होगा। तो आप इसे एक बार के लिए इसे नोट करें। अगला क्वेश्चन लिखते हैं थोड़ा सा लेवल और भी आगे बढ़कर। देखिए ध्यान से, यहां से ये आपके सामने क्या चौथा लेवल का क्वेश्चन, सेम ये पीछे जैसा क्वेश्चन है। एक पर रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपसे दो दो करा रहा हूं कि एक ना आप अच्छे से समझे, दूसरा एकदम कंप्लीट करवा दे आपको। तो देखो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस आप इसे क्या करें अच्छे से एक बार पढ़े। तो देखो ये क्या लिखा गया है, यदि एक आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से क्या कर रही है, बढ़ रही है, अर्थात जो आयत की लंबाई है वो क्या कर रही है, बढ़ रही है। और किस स्पीड से बढ़ रही है, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर की दर से क्या कर रही है, घट रही है। लंबाई तो बढ़ रही है लेकिन उसकी चौड़ाई जो है वो क्या हो रही है, घट रही है। तो आपसे दो क्वेश्चन में एक ही में कर लिया हूं, आयत के परिमाप तथा आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब लंबाई क्या दिया हो 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। तो पहली बात मैं आपसे यही बोला, पहचानो परिवर्तन किस में हो रहा है, उसकी लंबाई में भी और उसकी चौड़ाई में भी। मतलब दोनों क्या है, स्वतंत्र है और दोनों क्या है, वेरिएबल है। कहानी सही है, दोनों यदि एक साथ आ जाएंगे तो दो फंक्शन बन जाएंगे और दो फलों का क्या लग जाएगा, गुणनफल लग जाएगा। सही है। तो देखो इसका स्टार्ट कर लेते हैं, लगा लेते हैं। तो ये बोलो कितना आ जाएगा, यहां से आयत पहले सब कुछ लिख लिया करो। आयत की लंबाई में परिवर्तन की दर, तो बोलो परिवर्तन की दर की बात करें तो इसकी लंबाई को शायद यहां पर दिया गया x से डिनोट करना। तो बोलो ये लंबाई यहां से दिया गया है तो इसे मैं dx अपान किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। ये बोलो कितना दिया गया यहां से 6 सेंटीमीटर और पर सेकेंड, और ये क्या कर रही है, बढ़ रही है। तब बढ़ रही तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है। तथा आयत की चौड़ाई में परिवर्तन की दर, तो बोलो एक कितना यहां से dy, चौड़ाई तो y से, dy अपॉन dt, बोलो कितना दिया गया यहां से 4 सेंटीमीटर की दर से क्या कर रही है, घट रही है। तो ये बोलो कितना आएगा 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और घट रही है तो इसमें क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। सही है। तो आप देखो यहां से आगे क्या क्या दिया गया है, और ये चौड़ा लंबाई जो x इजिकल टू 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से चौड़ाई जो दिया गया है y इजिकल टू कितना यहाँ से 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पहला क्वेश्चन है आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर। तो ध्यान से देखना, यहाँ से पहला क्वेश्चन आयत के परिमाप, तो ये पता कर लो आयत का परिमाप होता क्या है। आयत का परिमाप, तब बोलो जा आयत का जो परिमाप होता है यहाँ से P से पैरामीटर, ये दो लंबाई प्लस चौड़ाई यही तो होता है।
अब देखो दोनों में परिवर्तन हो रहा है लंबाई चौड़ाई में, मतलब दोनों स्वतंत्र है। यदि इसमें कहीं एक बोल देता कि फिक्स हो गया तो क्या बन जाता, कांस्टेंट बन जाता। सही है। अब बोलो सब कुछ परिवर्तन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसका भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो बोलो क्या लिखेंगे, टाइम के सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बोलो एक कितना आ जाएगा यहाँ से dp अपान में कितना यहाँ से dt हो जाएगा। इसमें बोलो बीच में प्लस या माइनस, सब पर ddx लगता है, तो इसमें dt सब में लग जाएगा, तो 2 हो जाएगा dx अपान में कितना यहाँ से dt प्लस ये बोलो क्या dy अपान dt। अब देखो इसी क्वेश्चन में मान लो कहीं पर ये क्या रहता कि उसकी लंबाई क्या है, फिक्स है, तो लंबाई फिक्स है मतलब ये यक्स का जब अवकलन करते तो फिक्स हो गया, मतलब कांस्टेंट हो गया, तो किसी कांस्टेंट का अवकलन क्या जाता है, 0। तो यहाँ पर आंसर क्या लिख देते हैं, 0। लेकिन ऐसा तो है नहीं, परिवर्तन दोनों है, मतलब दोनों स्वतंत्र है, अर्थात दोनों क्या है, वेरिएबल है। तो बोलो यहाँ से क्या है, ये dp अपान में कितना यहाँ से dt हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा dx अपान dt। बोलो क्या दिया गया है, 6 और प्लस इसमें बोलो dy अपान dt कितना दिया गया, -4 घट रही है, तो बोलो एक कितना यहाँ से -4। तो 6 में से 2 चला जाएगा, 6 में से 4 चला जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 2 दूना 4, तो dp अपान dt ये बोलो कितना आएगा, 4 हो जाएगा, और इस सेंटीमीटर और पर क्या आ जाएगा यहाँ से, सेकंड हो जाएगा। इसका जो परिमाप है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या करेगा, बढ़ेगा। बात क्लियर है, पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या करेगा, बढ़ेगा। यदि यही निगेटिव आता तो इसका मतलब वो क्या होता, घटता। सही है। तो ये हम लोग का क्या है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया, आयत का क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो देखिए ध्यान से, ये क्या यहाँ से आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो बोलो यहाँ से आयत का क्षेत्रफल एक कितना यहाँ से लंबाई गुणे चौड़ाई, तो x इंटू कितना यहाँ से y। अब इसमें परिवर्तन सब कुछ टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसमें भी बोलो परिवर्तन किसके रिस्पेक्ट में होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो एक कितना आ जाएगा यहाँ से टाइम के सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष क्या करने पर, यहाँ से अवकलन करने पर। तो बोलो यहाँ से टाइम के सापेक्ष यदि इसका अवकलन कर देंगे तो बोलो एक कितना आ जाएगा यहाँ से dA अपान में कितना यहाँ से dt हो जाएगा, d अपान dt यक्स इंटू एक कितना आ जाएगा यहाँ से y हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से देखिए dA अपान में कितना यहाँ से dt हो जाएगा। इसमें देखो मैं अभी बोला दोनों वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है, मतलब दोनों फंक्शन है। इसका मतलब क्या है, दोनों फंक्शन है और बीच में इनटू आ गया तो क्या लग जाएगा, दो फलों का गुणनफल लग जाएगा। अभी बताए थे, तो ध्यान से देखो कितने फंक्शन है, 2, तो फर्स्ट और इसे क्या मान लेते हैं, सेकंड। तो बोलो क्या करना है, यहाँ से पहले फंक्शन को पकड़ना, दूसरे का क्या करना है, यहाँ से अवकलन प्लस दूसरे फंक्शन को पकड़ना और पहले का क्या कर देना, अवकलन कर देना। यहाँ तक क्लियर है। तो बोलो ध्यान से ये dA अपान में कितना यहाँ से dt हो जाएगा, यक्स, तो यक्स बोलो कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर, तो एक कितना आ जाएगा 10, dy अपान dt कितना दिया गया, -4, तो -4 हो जाएगा प्लस y के बोलो कितना दिया गया, 12 दिया गया है, और dx अपान dt, तो dx अपान dt कितना दिया गया, 6 दिया गया है। तो बोलो एक कितना आएगा, dA अपान में कितना यहाँ से dt, ये बोलो 10 चौका 40 हो जाएगा, प्लस 12 छः कितना यहाँ से 72। तो बोलो इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 32। तो ये जो आपका आ जाएगा आंसर, एक कितना यहाँ से 32। अब आयतन है यहाँ से, तो कितना आ गया यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, अर्थात इसका जो क्षेत्रफल भी होगा वो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से क्या करेगा, हम लोग का यहाँ से क्या 32 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से बढ़ेगा। पॉजिटिव आ रहा है तब बढ़ेगा, नेगेटिव आता तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है, घट रहा है। कहानी सही है। तो अब इसे थोड़ा सा नोट करें, आगे का क्वेश्चन और दिखाते हैं, फिर आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी का
एक एक क्वेश्चन आपसे मैं कराने वाला हूं, तो आप इसे क्या करें, पहले अच्छे से नोट करें और इस पर प्रैक्टिस करें। अगर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, लेकिन एक क्वेश्चन पहले और कराने के बाद, तो आप इसे नोट करें। अगर नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए यहाँ से लास्ट क्वेश्चन होगा और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ इंड में कर रहा हूँ। आगे नेक्स्ट वीडियो में आज मैं लेकर आऊँगा आप एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन, तो आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। कहीं पर दिक्कत होगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को, ए क्या बोला गया है, वक्र 6y = x³ + 2 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तेजी से क्या कर रहा है, बदल रहा है। उस वक्र पर हम लोग को क्या करना है, एक ऐसा बिंदु निकालना है जिस पर हम लोग का क्या, x निर्देशांक की तुलना में y वाला जो है वो कितना गति से बढ़ रहा है, यहाँ से 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। क्वेश्चन आसान है, देखना ध्यान से। जो दिया गया पहले बात देखो, तो ये देखो हम लोग को कर्व तो दिया गया है, ए क्या, वक्र 6y = ए कितना लिखा गया, x³ + ए कितना लिखा गया यहाँ से 2। इस पर क्या करना है, उस बिंदु को निकालना है जिस पर x निर्देशांक की तुलना में, x कोऑर्डिनेट की तुलना में y कोऑर्डिनेट जो 8 गुना तेजी से बदल रहा है। तो इतना लिखने के बाद देखो यहाँ से सीधा आएंगे प्रश्नानुसार। सही है, तो बोलो यहाँ से क्या, प्रश्नानुसार आ जाएंगे यहाँ से। तो इसमें देखो क्या बोला है कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तेजी से क्या कर रहा है, बदल रहा है यहाँ से। तो ध्यान से देखें, ये क्या लिखा गया है, x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तेजी से बदल रहा है तब, तो बोलो 8 गुना तेजी से क्या कर रहा है, बदल रहा है। तो इसका मतलब समझ लो कि x वाला जो है y निर्देशांक, ये देखो x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तेजी से बदल रहा है। ये x निर्देशांक में परिवर्तन, ये y निर्देशांक में परिवर्तन, y निर्देशांक 8 गुना तेजी से बदल रहा है। किसकी तुलना में, इसके तुलना में, मतलब यहाँ से 8 गुना तेजी से ये बदल रहा है। तो 8 गुना तेजी से बदल रहा है मतलब इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो बोलो ए कितना निकलेगा, dy/, ए कितना आएगा, dx = ए कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। dx इधर भेज देंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला ना उसके अकॉर्डिंग चलेंगे और काम हम लोग का सही हो जाएगा। तो बोलो dy/dx, तो ये बोलो कितना यहाँ से dx, ये y के बोलो क्या यहाँ से निकल जाएगा। तो y = x³ + 2 अफान में कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखो x³ + 2 अफान में कितना आ जाएगा, 6 = क्या बचेगा, 8 बच जाएगा। तो जरा बोलना ध्यान से, इसमें बोलो 1/6 तो कांस्टेंट आगे चला जाएगा, x³ का अवकलन कितना आ जाएगा, 3x², ये तो 0 हो जाएगा, = कितना, 8। ये वाली लाइन सबको समझ आया ना, x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तेजी से बदल रहा है। मतलब x वाले में परिवर्तन, y वाले में कितना परिवर्तन, उसका 8 गुना तेजी से ये बदल रहा है। सही है। तो अब इसमें देखो ये कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, ये x² अफान में कितना आ गया यहाँ से 2 = 8 हो जाएगा। तो बोलो x² = 16 और x बराबर कितना आएगा, +-4। तो ये हम लोग का क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। अब इसी x का जब वैल्यू निकल गया तो एक निर्देशांक तो आ गया, दूसरा निकालना है, इसी को उठाकर किस में रख लेंगे, वक्र में। तो बोलो क्या है, x का मान वक्र में रखने पर
वक्र में रखने पर। वक्र में रखने का मतलब समझ रहे हो, वक्र के समीकरण में, मतलब इसी जगह हम लोग क्या कर देंगे, रख देंगे। तो बोलो क्या क्या निकल जाएगा, इसमें दो वैल्यू निकला हुआ है x का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो बोलो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब पहला रखेंगे x इज इक्वल टू क्या +4, तो बोलो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यू, तो 4 का क्यू बोलो कितना आ जाएगा 64, 4 चौको 16 चौको 64, 2 और अफान में कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा। तो बोलो 66 बटे कितना आएगा 6 हो जाएगा। ये बोलो कितना आएगा, ये हो जाएगा ना, 6 से काट देंगे, एक कितना आएगा 11 हो जाएगा। दूसरा यहाँ से क्या, जब x का बोलो क्या रखेंगे -4, तो बोलो ये कितना आएगा -64 प्लस 2 अफान में कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो बोलो कितना बचेगा, यहाँ से माइनस एक कितना आ जाएगा 62 हो जाएगा, और बटे 6 काट देंगे 2 से, तो कितना आएगा -31 बटे कितना यहाँ से 3। देखो ना यहाँ से एक कितना बचेगा, यहाँ से बोलो यहाँ से एक कितना बचेगा -64 प्लस 2 -62 हो जाएगा। तो -62 बटे 6 31 बटे 3। तो आप देख रहे हो जो बिंदु निकल जाएगा वो कितना कितना निकल जाएगा, एक 4, 11 और दूसरा क्या निकल जाएगा -4, -31 बटे 3 निकल जाएगा। तो ये देखो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया गया है उसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। 100% मैं आपको बोलता हूँ कि आपको अच्छे से हर एक चीज़ आ जाएगा। तो आप इतना क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और सारे बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं जो आपके कंसेप्ट को एकदम से ख़त्म कर देंगे, और एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आप अच्छे से पढ़ें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट में, आज के लिए इतना, धन्यवाद।